नींद हमें भी बहुत आती है, लेकिन कुछ सपने हैं जो पूरी रात जगाए रखते हैं। राधे राधे दोस्तों, कल वीडियो में हम शेषफल पर आधारित प्रश्नों के बारे में बात कर रहे थे। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज उन्हीं प्रश्नों को और भी नए तरीके के और सरल से कठिन की ओर बढ़ते हैं। अच्छे अच्छे प्रश्न देखते हैं। आइए, आज का पहला प्रश्न देखिए। किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 103 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 12 से भाग दें तो शेष प्राप्त होगा। 12 से भाग देंगे तो क्या शेष प्राप्त होगा? तो देखिए, 36 से भाग देने पर 103 प्राप्त हो रहा है शेषफल। तो हम देख रहे हैं 36 12 का ही गुना है। 12 को 3 बार गुना करेंगे तो 36 आएगा, पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो 36 से भाग देंगे तो 12 से भी उस संख्या में कटेगी, 36 से कट रही है। तो शेषफल 103। तो 103 में हम 12 का भाग देंगे, शेषफल है ये। तो देखिए, ये जाएगा 8 बार, 96। और यहाँ से आ जाएगा 7 शेष। तो देखिए, 12 से भाग दे तो शेष प्राप्त होगा, तो ये शेष प्राप्त 7 7 आंसर होगा इस प्रकार से। देखिए, उसी प्रकार का अगला प्रश्न है। किसी संख्या को 343 से भाग देने पर शेष 81 हो, तो उसी संख्या को 49 से भाग देने पर शेष क्या आएगा? तो देखिए, 343 49 का गुणज है। 7 बार 49 गुना 7 करेंगे तो 343 आएगा। तो इसलिए 81 शेषफल 81 है, तो 81 में हम 49 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा। तो देखिए, यहाँ से 32 शेष आएगा, यह आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से शेषफल पूछा है या। अगला प्रश्न देखिए। किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेष 7 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या के वर्ग स्क्वायर को 15 से भाग दें तो क्या शेष आएगा? देखिए, 45 से भाग देने पर शेष क्या आ रहा है? 7। तो 15 से भाग देने पर 15 45 का गुणा, 45 15 का गुणज है। तो देखिए, 7 शेषफल 7 प्राप्त हो रहा है। तो वर्ग को 15 से गुणा करना है, तो इसको 7 का वर्ग क्या होगा? 49। तो 49 को 15 से भाग देंगे, वर्ग को 15 से भाग देने पर। तो देखिए, जितनी बार 45 से कट रहा है वो, तो ये 15 से भी कट जाएगा वो संख्या। शेषफल बचेगा तो इसका स्क्वायर करेंगे। तो देखिए, 15 से भाग देंगे तो 3 बार चल जाएगा 45, यहाँ से 4 आ जाएगा शेष। यही पूछा है हमसे, शेष क्या बचेगा? 4 आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। अगला प्रश्न देखिए। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 15 गुना एवं शेषफल का 5 गुना। भाजक की दोनों शर्तें दे रखी है। भाजक क्या है? भागफल का तो 15 गुना है, और भाजक ही शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 42 है तो भाज्य होगा। शेषफल कितना दे रखा है? 42। देखिए, भाजक प्रश्नानुसार भाजक शेषफल का तो फल का तो 5 गुना दे रखा है, शेषफल का 5 गुना दे रखा है भाजक। और भाजक भागफल का 15 गुना दे रखा है, इस प्रकार से दे रखा है। और यदि शेषफल 42 है, शेषफल कितना दे रखा है? 42। तो यहाँ से 42 गुणा 5, ये 210 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, भागफल गुणा 15, ये है भाजक। ये भाजक का मान है, यहाँ से ये 210 भाजक आ रहा है। ये देखिए, भाजक आ रहा है, तो हम बराबर में 210 लिख सकते हैं भाजक। अब देखिए, यहाँ से भागफल आ जाएगा 14, भागफल 14 आ गया। तो हमसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है? भाज्य, और शेषफल में दे रखा है। तो देखिए, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, इस प्रकार से होता है। फॉर्मूला हमने देखा है। तो देखिए, भाज्य बराबर भाजक, भाजक है 210, भागफल है 14 प्लस शेषफल है 42। अब इसे हल करेंगे हम, इनको गुणा करेंगे तो 2940 प्लस 42, इस प्रकार से। तो देखिए, भाज्य क्या आ जाएगा? भाज्य बराबर इन दोनों को ऐड करेंगे 2982। ये हमारा प्रश्न का फाइनल आंसर आ गया। इस प्रकार से जो हमें दे रखा है उसी से शुरुआत करेंगे, और जैसे जैसे प्रश्न कहता है वैसे वैसे हम स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, तो लास्ट में आराम से हमारा आंसर निकल आए। अगला प्रश्न देखिए। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना है एवं शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 125 है तो भाज्य होगा। भाज्य पूछा हमसे। तो देखिए, भाजक बराबर है भागफल गुना 12, भागफल का 12 गुना। और यदि भागफल 125 है तो भागफल 125 दे रखा है गुना 12, तो ये करेंगे हम, ये आएगा 1500, इस प्रकार से। और एक और शर्त दे रखी है भाजक की, भाजक भागफल का 12 गुना एवं शेषफल का 5 गुना। तो शेषफल गुणा 5, तो देखिए
भाजक का मान यहाँ से रख देंगे 1500 बराबर शेषफल गुणा 5। यहाँ से शेषफल क्या आ जाएगा, 5 इसके नीचे चल जाएगा 300। इस प्रकार से शेषफल आ गया, भाजक आ गया, भागफल दे रखा है तो भाज्य पूछा है। भाज्य बराबर भाजक, भाजक क्या आ रहा है 1500 गुणा भागफल 125 प्लस शेषफल 300। ये देखिए 5 और 7 8, ये 1,87,500 प्लस 300, ये हो जाएगा भाज्य बराबर, ऐड कर देंगे इनको 1,87,800। इस प्रकार से ये है भाज्य, आंसर आ जाएगा। इस प्रश्न में हमसे भाज्य पूछा था वो ये। अगला प्रश्न देखिए इस प्रकार से है, किसी संख्या को क्रमागत 4, 6 तथा 8 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2, 3 तथा 4 बचते हैं, तो वह संख्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसे हल करेंगे, यहाँ पे हम 1 लिखेंगे और यहाँ पर क्रमागत 4 से 6 से और 8 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा 2, 3 और 4। इस प्रकार से तो हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे, तो 1 को 8 से गुणा करेंगे तो 8, 8 और 4 12, फिर 12 को 6 से गुणा करेंगे, देखिए इस प्रकार से गुणा करेंगे, 12 को 6 से गुणा करेंगे 72 और 3 75, 75 को यहाँ पे लिख लेंगे, फिर 75 गुणा 4 ये हो जाएगा 300, 300 प्लस 2 ये हो जाएगी 302। इस प्रकार तो जो यहाँ पे लास्ट में प्राप्त होगी ये संख्या होगी। अभी देखिए संख्या 302 है तो इसको 4 से भाग देंगे तो 2 शेषफल आएगा, 6 से भाग देंगे तो 3, 8 से 4। इस प्रकार से क्रमागत देना है इनका 4, 6 और 8 का भाग, और 2, 3, 4 शेषफल बचते हैं। इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाएगा। संख्या बराबर 302, ये आंसर हो जाएगा। देखिए इसकी थ्योरी आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, सबसे पहले नीचे 1 लिखेंगे, फिर 1 गुणा 8 करेंगे और उसमें 4 को जोड़ेंगे, फिर वो संख्या आएगी उसको इनके जस्ट सामने यहाँ पे लिख देंगे, फिर उसके बाद में 12 को 6 से गुणा करेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे, फिर 75 आएगा उसको लिख देंगे, फिर 75 को 4 से गुणा करेंगे और 2 जोड़ेंगे, और जो लास्ट में जो संख्या प्राप्त होगी वही वो संख्या होती है। इसी प्रकार का देखिए एक और प्रश्न, इससे हमें और भी अच्छे से समझ में आएगा। किसी संख्या को क्रमशः 4, 6 और 8 से भाग देने पर शेष क्रम से 3, 4, 2 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले हम 4, 6, 8 से भाग देंगे और शेष क्या प्राप्त होगा 3, 4, 2। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे, 1 को गुणा 8 से करेंगे 8 और 2 जोड़ेंगे तो 10, 10 को 6 से गुणा करेंगे 60 और 4 64, 64 को 4 से गुणा करेंगे 256 और प्लस 3 259। इस प्रकार से ये संख्या हो जाएगी, अतः संख्या 259। इस प्रकार से ये आंसर होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को इस तरीके से हल करने पर आसानी से आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे, आगे कुछ और नियम देखेंगे, फॉर्मूलाज देखेंगे और उनके प्रश्न भी देखेंगे, तो उसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। यदि आपको वीडियोज अच्छी लगती हैं, कंटेंट अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।